मेरा वार्ड मेरी समस्या में आज बात करेंगे। नगर निगम कोटा दक्षिण वार्ड नंबर 7 वल्लभबाड़ी के पास नहर में गंदगी फैली होने से आसपास के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नहर में फैली गंदगी से घरों में बदबू फैल जाती है। इस समस्या को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन किया जा चुका है। नगर निगम, नगर विकास न्यास, जिला कलेक्टर सहित सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भी समस्या को लेकर अवगत करवा दिया गया है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। पिछली सरकार में तालाब में गंदगी ना हो, इसको लेकर के नगर विकास न्यास की ओर से लोहे की जाली भी लगाई गई थी, लेकिन जाली लग जाने से पूरा कचरा नहर में रुक जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नहर के पानी में मरे हुए जानवर तैरते हुए आ जाते हैं, जिनसे बदबू फैल जाती है। बीमारियां होने का डर बना रहता है। महिलाओं का कहना है कि मच्छर जनित रोग, डेंगू, मलेरिया का शिकार लोग हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन का इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है। और ये रात और दिन इतने मच्छर काटते हैं, गरीब आदमी इलाज कराएंगे कि खाएंगे, क्या करेंगे? कितनी बार कह दी, ये बिल्कुल नहर के किनारे ही है हमारा तो घर। इतनी सारी गंदगी हो रही है, इतना कचरा बेका है, पानी नहीं छोड़ते, अभी भी छोड़ रखा है, तो इतना सा छोड़ रखा है कि पूरा कचरा यहाँ का यहाँ अटक रहा है। कम से कम ज़्यादा पानी तो छोड़ो, या तो फिर इन डोल उनको ऊंची करो, जाड़े उनको, जब भी तो कचरा बेगा, या किसी को बुलाओ, कचरा बुआओ। ये इतने कचरे से इतनी बदबू आती है कि खाना भी हजम नहीं होता, उल्टियाँ हो जाती है, बीमार पड़ रहे हैं बच्चे। रात और दिन इतने मच्छर हो रहे हैं, तो बहुत मच्छर काटते हैं। कहाँ तक टिकिया लगाए, गुड नाइट लगाएंगे? क्या कहना चाहिए प्रशासन को? क्या कहना चाहिए? इसको गंदगी को बुआओ, बस ये कहना चाहते हैं हम तो। तालाब है पर दूसरी ओर गंदगी चारों तरफ। किशोर सागर तालाब धारीवाल जी के टाइम पर बनाया गया था, जिसमें ये दरवाजे बनाए जिससे सफाई कर्मचारी मतलब यहाँ सफाई के लिए रोक लगा दी गई, लेकिन इसका कोई टेंडर नहीं हुआ और कोई सफाई नहीं होती। और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान के तहत करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रहे हैं, लेकिन स्वच्छ अभियान के तहत यहाँ कचरा इकट्ठा होता है, पूरा बस्तीवासी पूरे परेशान है, पूरी बदबू फैलती है। यहाँ तक कि जानवर आगे से मरे हुए इसमें डाल दिए जाते हैं किशोर सागर तालाब के अंदर, और वो यहाँ गेट पे आके पूरे के पूरे रुक जाते हैं, जिसकी वजह से पूरे लोग परेशान हैं और बीमार हैं। अतः मुझे राज्य सरकार से निवेदन है और यहाँ के जो भी विधायक हैं उनसे भी निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द समस्या का समाधान कराया जाए। नाम इमरान। ये 7 वंडर बनाया, करोड़ों रुपए अरबों रुपए लगा के, जनता का पैसा लगाया जो गवर्नमेंट ने। उसमें ये नहर का जो रुकाव का ये डैम बनाया, इससे पूरा एक इतना कचरा भरा रहता है। एक तरफ तो सुंदरता है और एक तरफ गंदगी है, और गंदगी की तरफ रहते हैं इंसान, और इंसानों को यहाँ पे इतनी महामारी हो रही है, डेंगू, मलेरिया, और काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं। किसी को अस्थमा की बीमारी है, किसी को कहीं की बीमारी है, और प्रशासन का इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। और यही चौकी बनाई गई थी ताकि यहाँ पे एक चौकीदार रहता था, उसका काम ही रहता था सफाई करेगी यूआईटी की तरफ से, और इसमें इतनी लापरवाही कर रखी प्रशासन ने। और जनता की तरफ तो इनका तरफ कोई ध्यान ही नहीं है गवर्नमेंट का, प्रशासन को, या हमारे नागरिकों ने, मोहल्ले वासियों ने कितनी बार इनको चेता भी दिया, धरना प्रदर्शन भी करा, पर कोई सुनवाई नहीं। लिखित में दे दिया, सब कुछ दे दिया, मिल भी आए, मोहल्ले वाले सब मिलके, औरतें, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग जाके, फिर भी कोई ध्यान नहीं है, और अभी तक कोई सुनवाई कर नहीं रही। और सरकार बैठी हुई है, अंधी गूंगी बेरी सरकार बैठी हुई है, और कोई ध्यान नहीं है किसी का भी यहाँ पे, किसी का भी प्रशासन का। यहाँ पे करीबन यहाँ से 5000 मकान है, 5000 मकान की बस्ती है पूरी वल्लभबाड़ी। 2 वार्ड आते हैं इसके अंदर, 6-7, 5000 की बस्ती है। बाकी एक तरफ तो पूरी गंदगी, ठेठ वहाँ से लेकर आप साबरमती से मान लो, आप किशोरपुरा से ठेठ आ जाओ नहरी, तो 5000 तो ये 2 वार्ड में ही हो गए। 2 वार्ड और है, 3-4 वार्ड और है, कम से 5-6 वार्ड पड़ते हैं इस वार्ड के अंदर, और सब तरह का यही बुरा हाल कर रखा है। नाम जुगनू वर्मा। नहर है, इसमें दूर दूर से कचरा आ रहा है, और पूरी नहर भरी हुई है। ये जाली लगाई है धारीवाल साहब ने, तो ये जाली के यहाँ पूरा गंदगी अटकी हुई है, और पूरा ये जाम हो रहा है, पूरे तालाब में गंदगी हो रही है, पूरी नहर में गंदगी है। इसको सफाई नहीं होना चाहती, कोई ध्यान नहीं देता इस पे। क्या होना चाहिए? इसकी सफाई होना चाहिए। तालाब में सफाई हो रही है तो नहर की भी तो सफाई होना चाहिए। ये जाम पड़ा हुआ है, धारीवाल जी साहब ने जाली लगवाई थी, जाम लगा हुआ है, 1 महीना करीब हो गया। बदबू की मारी टेरा नहीं जा रहा ना, बदबू की मारी टेरा नहीं जा रहा। ये अभी नहर चालू हुई है, फिर भी इतनी गंदगी हो रही है। शीतल लाल।
सी जगह है, किस तरह की समस्याएं बनी हुई? समस्या ये है कि किशोर सागर तालाब है। कांग्रेस शासन के टाइम पे इस जगह को करोड़ों रुपए लगाकर इसको सुंदरता बनाई थी बाहर का पर्यटक के लिए। ये नहर को नाला बना दिया। कोई टाइम पे ये कांच की तरह पानी होया करता था, इसमें कोई चीज़ गिर जाती तो यूं ही लोग निकाल लिया करते थे और हम लोग भी कूद के नहाया करते थे, इस पानी को पिया करते थे। मगर इस बार राजस्थान सरकार, कोई सी भी सरकार, नगर विकास न्यास हो, पीएचडी हो, कोई ध्यान नहीं दे रही है और इसको नाला बना के छोड़ दिया। और यहाँ के जो लोग हैं पूरे सड़ते हैं। इसके पहले भी ये नहर सड़ी थी, इसके पहले भी हमने इसको चंबल ये यूआईटी इसको चंबल एग्रीकल्चर को उनको कहा था, IN JN को यहाँ बुलवाया था मैंने, तो सिंचाई विभाग को, उन्होंने यहाँ पे देखा था, यहाँ हमने रोक ली थी उसकी गाड़ी, कम से कम 1.5 घंटे तक हमने रोक के रखी कि भाई इसको सुधारा जाए, इसकी गंदगी निकाली जाए। उन्होंने जैसे तैसे इसकी गंदगी निकालने की पूरी कोशिश उन्होंने भी की, मगर फिर ये चंबल शुद्धिकरण जो करोड़ों रुपए लग रहे हैं, ये चंबल शुद्धिकरण पे से ये जो आगे से गंदगी आ रही है, इसका क्या रोकथाम है? मैं तो राजस्थान सरकार और हमारे CM साहब उनको आग्रह करता हूं कि सुंदरता को नाला ना बनाएं, इस किशोर सागर और जो 7 मंडल को बनाया है, लोग पर्यटक के रूप से आते हैं, करोड़ों रुपए लगाएं, इसकी सुंदरता बनी रहे। अन्यथा हम लोगों को भी आगे उस तरीके से सारे मोहल्ले वालों को और इनको ऊपर आंदोलन करना पड़ेगा। कलेक्टर साहब को बताना पड़ेगा, कलेक्टर साहब को भी बता रखा है, मैंने डिवीज़न कमिश्नर को भी फ़ोन किया, उन्होंने फिर आदमी को भिजवाया, मगर उसके बाद भी इसका कोई वजूद नहीं है। PA कहता हम भिजवा रहे हैं, वो कहता हम करवा रहे हैं, मगर लपट पड़ी के अलावा कोई काम नहीं है। हमारा एक जिला कलेक्टर महोदय से खास तौर से कि ये राउंड करे, दौरा करे, नहर को देखें तो इसकी सुंदरता बनी रहेगी। अन्यथा ये एक तरीके से गंदगी में पड़ा रहता रह जाएगा। मैं जफ़र मोहम्मद बल्लभबाड़ी।